गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुदीक्षा पीसीएस के इस मंच पर आप सभी का अभिनंदन है। करेंट अफेयर्स की ये पहली श्रृंखला है। ये काफ़ी उपयोगी साबित होगी आगामी एग्ज़ाम्स, लेखपाल का हो, आरओ 2022 का प्री हो, यूपी पीसीएस 2022 का प्री हो, यूपीएसआई, रेलवे, यूपी टेट, सुपर टेट इत्यादि आपके कई एग्ज़ामों के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और अभी हाल फिलहाल के पैटर्न को देखते हुए, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, यहाँ पर करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत बढ़ गई है। तो इसीलिए करंट अफेयर्स की ये श्रृंखला आई है और ये पहली श्रृंखला है। यहाँ पर हमने 15 से 20 पॉइंट को कवर किया है। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है भारतीय नौसेना के अध्यक्ष आर हरिकुमार। ध्यान दीजिएगा, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष आपके आर हरिकुमार हैं, 25वें नंबर के। यहीं पर हम बात करते हैं वायुसेना अध्यक्ष की, वो हैं एयर मार्शल वी आर चौधरी, और थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे। ओके, सेकंड आते हैं पॉइंट पे। सभी पात्र व्यक्तियों को कोविड-19 टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए कुछ और तथ्य देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक, यहाँ से जुड़ी हुई कुछ योजनाएं जैसे आयुष घर द्वार कार्यक्रम, पर्वत धारा योजना, ये कुछ स्कीम्स हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में चल रही हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी अच्छी रैंकिंग हासिल की है। जहां केरला फर्स्ट पे रहा, हिमाचल प्रदेश ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। एसडीजी इंडेक्स के राज्यों के द्वारा किए गए अच्छे प्रदर्शन में एक श्रेणी होती है अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ, वहां पर हिमाचल प्रदेश ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। भारत नवाचार सूचकांक में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की सूची में पहली पोजीशन पे हिमाचल प्रदेश रहा। माउंट सुमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया, काफ़ी महत्वपूर्ण। माउंट सुमेरु ज्वालामुखी अभी जल्द में हाल फिलहाल में विस्फोट हुआ था, ये इंडोनेशिया में है। बैलोन डी और पुरस्कार, पुरुष वर्ग में लियोनेल मेसी पुरुष वर्ग में रहे और महिला वर्ग में एलेक्सिया पुटलेस स्पेन की। मेसी अर्जेंटीना के हैं और एलेक्सिया पुटलेस स्पेन की हैं। एक्वेरियंस संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 ये भारत और मालदीव के बीच संपन्न हुआ। ये 11वें नंबर का अभ्यास था। ओके, मालदीव के बारे में जानेंगे तो यहाँ की मुद्रा है रुफिया। ओके, और भारत की आपको पता है, मालदीव की राजधानी माले। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन, ये ब्रिटिशर्स हैं, ये मर्सिडीज़ कार चलाते हैं, इन्होंने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीती है। और अभी सेकंड एक अभी जल्द में हुआ है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, उसमें इन्होंने जो है द्वितीय स्थान हासिल किया। जो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स था उसमें फर्स्ट पे थे वर्स्टेपेन और उन्होंने हराया हैमिल्टन को। ठीक, भारत और रूस के बीच $30 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा गया है और वो लक्ष्य जो ईयर है वो है 2025। अब 2025 से जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें। पहला पॉइंट, लक्ष्य जो निर्धारित हुए हैं 2025 में वो है पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य है, पहला पॉइंट। दूसरा, टीबी मुक्त बनाना भारत को 2025 तक। ठीक, और तीसरा पॉइंट है दूध प्रसंस्करण क्षमता में 2 गुना करना। ये 2025 तक ये लक्ष्य रखे गए हैं जो कि हासिल किए जाएंगे। ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कैम्ब्रिज डिक्शनरी में परसीवियरेंस, जिसका अर्थ होता है दृढ़ता, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वैक्स, कॉलिस डिक्शनरी में एनएफटी, मैरियम वेबस्टर में वैक्सीन, ये वर्ड ऑफ द ईयर थे। आईएमएफ का नया डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है और ये आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत रूस के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, ये नई दिल्ली में हुई। AK-203 असॉल्ट राइफल्स, इसको भारत ने रूस से खरीदा और करीब 6 लाख से अधिक ये राइफल्स खरीदी गई भारत और रूस के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और रूस के बीच जो एक्सरसाइज होती है, एक होती है इंद्र और दूसरी होती है पैसेक्स। इंद्र का जो अभी आयोजन हाल फिलहाल में हुआ वो था 12वें नंबर का और ये दक्षिण रूस के वोल्गोग्राड क्षेत्र में हुआ। दूसरा एक्सरसाइज जो होती है भारत रूस के बीच वो होती है पैसेक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, FIH जूनियर हॉकी विश्व कप अर्जेंटीना ने इसे जीता है।
और अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा करके ये कप जीता है। इसका आयोजन जो हुआ था भारत के उड़ीसा में हुआ था। एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आर ओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है हिंदी के दृष्टिकोण से। उड़ीसा, नॉर्मली लोग जो लिखते हैं उड़ीसा को ऐसे लिखते हैं और ये गलत है, उड़ीसा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आर ओ के मेंस के पेपर में, क्योंकि निबंध का जो पेपर होता है उसमें यह अति महत्वपूर्ण भूमिका वर्तनी शुद्धि निभाती है। वर्तनी शुद्धि के दृष्टिकोण से अगर आपके थोड़े भी वर्तनी में गलती के चांसेस रहते हैं तो उसमें मार्क्स बहुत कटते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जवाद चक्रवाती तूफान ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और इसका नामकरण जो हुआ वो सऊदी अरबिया से हुआ। संसद की किस समिति का शताब्दी समारोह अभी हाल फिलहाल में मनाया गया? तो वो थी लोक लेखा समिति, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। अब लोक लेखा समिति के बारे में जानना एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि हाँ ठीक है, इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, लेकिन इसमें टोटल जो सीट होती है वो होती है 22। उसका डिवीज़न जो होता है वो होता है 15 और 7। 15 होती है लोकसभा से और 7 जो होती है वो होती है राज्यसभा से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर देश का सबसे बड़ा विनिर्माण हब आरबीआई के अनुसार, रिजर्व बैंक के अनुसार, वो था गुजरात। ठीक, अब गुजरात के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, मुख्यमंत्री। ठीक, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, यहाँ पर शुरू की गई कुछ योजनाएं जो कि महत्वपूर्ण हैं, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, किसान सूर्योदय योजना, करुणा अभियान, मोबाइल ऐप में अगर बात की जाए तो ई नगर मोबाइल ऐप, ये गुजरात का है, और एक योजना और है वतन प्रेम योजना। ये गुजरात की अभी रनिंग स्कीम्स हैं जो कि वहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, गुजरात के बारे में अगर बात की जाए तो एसडीजी इंडेक्स के अनुसार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020-21 के अनुसार राज्यों के द्वारा किए गए अच्छे प्रदर्शन की श्रेणी इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट पॉइंट, किनारा कैपिटल फिनटेक कंपनी का किनारा कैपिटल किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो वो है रवींद्र जडेजा। ठीक है, हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड, और ये 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। नागालैंड के बारे में एक चीज़ आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है प्री एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादातर तो पीसीएस और आरओ के लिए। नागालैंड में कौन सी हिल्स हैं उसको बताइए, और नागालैंड में कौन सी जनजातियाँ हैं, ठीक है, उसको बताइए। नागालैंड का एक चीज़ और देखिएगा कि जो सेंसस 2011 का है उसमें नागालैंड जनजातियों को लेकर के, चाहे परसेंटेज में हो चाहे नॉर्मल पॉपुलेशन में हो, उसका क्या स्थान है, इस चीज़ को देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डिज्नी की अध्यक्ष फर्स्ट टाइम एवर, पहली बार जो महिला बनी है वो है सुजैन अर्नोल्ड, 98 साल में पहली बार। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, 98 साल में पहली बार सुजैन अर्नोल्ड। ठीक है, तो ये 15 से 18 पॉइंट थे। ये आपकी श्रृंखला यहाँ पे ख़त्म हुई और इसकी दूसरी श्रृंखला लेकर के हम आएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आया हो। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ जो भी इम्पोर्टेंट फाइल्स होंगी शेयर की जाएंगी, उसको प्रिंटेड फॉर्म में रहेंगी, आप डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए, कुछ ऑब्जेक्टिव भी शेयर किए जाएंगे। वहाँ पे अभी जो श्रृंखलाएँ चलाई गई हैं, एक ग्राम विकास अधिकारी की से जुड़ी हुई ग्राम विकास जो सीरीज़ है, सीरीज़ 1 चलाया गया लेखपाल के लिए। दूसरा लेखपाल के लिए ही हिंदी का सीरीज़ चलाया गया है, सीरीज़ 1, तो आप उसको जा कर के देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है और लेखपाल एग्ज़ाम में इनका काफ़ी वेटेज है, तो इन चीज़ों को आप जा कर के वहाँ देखें। अब नेक्स्ट टाइम में वहाँ पर कुछ उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले जाएंगे, आप लोग उसको ज़रूर जो है सॉल्व करिएगा क्योंकि वो अति महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा जो चैनल है, चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो काफ़ी सेलेक्टेड हैं और सेलेक्टिव चीज़ को ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में सेलेक्टिव स्टडीज़
और स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूरी किताब पढ़िए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, सेलेक्टिव स्टडी करिए। आप टेलीग्राम लिंक पे जुड़िए और वहाँ पे सेलेक्टिव मटेरियल को पढ़ करके अपना सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।